हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शुमना गोप एंड आज का जीके का टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ये एक बार प्रिपेयर कर लोगे तो बहुत सारे एग्ज़ामों में आपको ये काम आएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट वी हैव इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। इसका लोगो यहाँ पे देख सकते हो और इसका ऑब्जेक्टिव है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस बाय सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड है। फॉर्मेशन हुआ था 11 अप्रैल 1919 को। सो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर आपको याद रखना है और डेट उतना ज़रूरी नहीं है। और ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था अंडर लीग ऑफ नेशंस और इसका मेंबर है 187, 186 यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर है वो है एंड प्लस कुक आइलैंड्स। और नाउ चेयरमैन इज़ गिलबर्ट वांगबो, ये डायरेक्टर जनरल है ILO के। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट वो भी याद रख लीजिए, दैट इज़ ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नोबेल प्राइज़ पीस प्राइज़ ओन किया था इन 1969। और लेटेस्ट मेंबर जो ऐड हुआ है 2016 में वो है टोंगा। नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO और ये डील करता है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के साथ एंड इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड और फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। सो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को एवरी ईयर। सो रिमेंबर हु का फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 और मेंबर कंट्री है टोटल 194 जिसमें से 192 मेंबर UN के हैं एंड ऑल्सो कुक आइलैंड एंड न्यू। चेयरमैन है टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। सो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे न्यूज़ में भी आता है। सो ये याद रखिए, DG है टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे आता है, हु के जो टॉप फिनेंशियल कंट्रीब्यूटर है वो है US और लेटेस्ट मेंबर है साउथ सूडान। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट थोड़ा बहुत याद रख लीजिए कि 2011 में लेटेस्ट मेंबर जो ऐड हुआ है हु के मेंबर के रूप में वो है साउथ सूडान। और नेक्स्ट वी हैव चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन, ये इंडियन डॉक्टर है और इसका टाइम पीरियड अभी ओवर हो गया है, ये थे 2019 टू 2022 तक। नेक्स्ट वी हैव IMF और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसका ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये सारे टॉपिक्स में ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डील करता है। बेसिकली ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पे इसका लोगो देख सकते हो। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC जो कि US में लोकेटेड है और फॉर्मेशन हुआ था 1945 एज ए पार्ट ऑफ ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन 1944। सो IMF एंड वर्ल्ड बैंक ये दोनों एक साथ ही फॉर्म हुआ था, इसीलिए इनको ब्रिटेन वुड्स सिस्टर भी बोलते हैं। और इसका मेंबर कंट्रीज है 190 मेंबर जिसमें से 189 UN के हैं एंड कोसोवो। चेयरमैन है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एंड फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट आता है वो है, फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ, ये इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है सॉरी। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है और इंडिया के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे इंडियन लोग भरे पड़े हैं अभी। सो ये याद रखिए, गीता गोपीनाथ। एंड लेटेस्ट मेंबर जो ऐड हुआ है 2020 में वो है एंडोरा। ओके, पहले 189 मेंबर थे दोनों के, IMF एंड बोथ वर्ल्ड बैंक, बट 2020 में एंडोरा ऐड हुआ है IMF के साथ और फिर ये 190 मेंबर हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड बैंक ग्रुप। सो वर्ल्ड बैंक, इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड लोन्स टू द गवर्नमेंट ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज टू परस्यू कैपिटल प्रोजेक्ट्स। मतलब ये लोन और फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है लोअर इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जैसे कि वो अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक रोड मैप या फिर इंडस्ट्रियल सेक्शन वहाँ पे जाके ये अपना डेवलपमेंट कर सके, तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC US में लोकेटेड है और फॉर्मेशन हुआ था 1944 ब्रिटेन्स वुड्स सिस्टर, इसीलिए इसको बोला जाता है। और ये दोनों वर्ल्ड बैंक एंड IMF एक साथ ही फॉर्म हुआ था। इसका मेंबर है 189 और जो IMF है उसका 190 और नौरो इसका लेटेस्ट मेंबर है। चेयरमैन है अजय बंगा
प्रेसिडेंट, और अंशुला कांत MD एंड चीफ फिनेंशियल ऑफिसर है. सो अजय बंगा एंड अंशुला कांत बोथ आर इंडियन. सो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. और फैक्ट्स के अंदर जो आता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, मतलब वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर ये 5 एसोसिएशन आता है जिसमें इम्पॉर्टेंट है IBRD एंड IDA. IBRD इसका मतलब है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. IDA ये है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. एंड IFC इंटरनेशनल फिनेंशियल कॉरपोरेशन. MIGA मतलब मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी. एंड ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स. ओके, सो ये 5 ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है. और इसके बारे में अगर आप लोग और भी इंटरेस्टेड हो तो ये गूगल पे जाके थोड़ा सा इसके बारे में सर्च कर लेना. ओके, नेक्स्ट वी हैव एशियन डेवलपमेंट बैंक और ADB. इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया. और इसका हेडक्वार्टर है मंडालोंग, बेसिकली मनीला, फिलीपींस में. और फॉर्मेशन हुआ था 1966. सो अगर आपको पूछा जाए कि ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और उसमें अगर ऑप्शन दिया जाए मैनिला, सो आपको मैनिला भी टिक करना होगा. ओके, मैनिला. और अगर मंडालुओंग भी दिया जाए तो वो भी हो सकता है. सो दोनों एक साथ नहीं देंगे, आइदर मैनिला देंगे या फिर मंडालुओंग देंगे. ठीक है. और इसका मेंबर कंट्रीज है 68 एंड चेयरमैन है मासात्सुगु असाकावा. नेक्स्ट वी हैव यूनाइटेड नेशंस और UNO. और ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करता है. इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, USA में. और फॉर्मेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945. सो 24 अक्टूबर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मनाया जाता है एज UN डे. सो आपको याद रखना है. और ये चार्टर साइन हुआ था 26 जून ऑफ 1945 को. और टोटल मेंबर कंट्री है 193, जिसमें से 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं जो कि है पैलेस्टाइन एंड वेटिकन सिटी. चेयरमैन है एंटोनियो गुटेरस. एंड जो UNO है उसका 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें है जनरल असेंबली और GA, UN सेक्रेटेरिएट, ICJ और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और सिक्योरिटी काउंसिल एंड इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल. और ये अभी इनएक्टिव है सिंस 1994. यूनाइटेड नेशंस के 15 मेंबर्स हैं जिसमें से P5 मतलब परमानेंट 5 मेंबर्स है विथ वेटो पावर. और ये P5 मेंबर में आता है चाइना, फ्रांस, रशिया, US एंड UK. सो ये 5 मेंबर्स आता है जो कि यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर्स हैं. एंड 10 इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो इलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. और इकोसॉक के मेंबर है 54. ICJ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर द हेग, नीदरलैंड में लोकेटेड है, द हेग. एंड इसका जो जजेस है वो UNGA है, वो इलेक्ट करते हैं इनके जजेस को. और 15 जजेस है जो 9 इयर्स टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है. UN के 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिसमें है चाइनीज़, अरबिक, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश एंड रशियन. सो ये कार सेफ करके याद रखिए, कार सेफ. चाइनीज़, अरबिक, रशियन, स्पेनिश, इंग्लिश एंड फ्रेंच. ओके. 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN के, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. सो UN को 2001 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था. और उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे वो थे कोफी अन्नान, और ये अफ्रीकन थे. ओके, अफ्रीकन. फर्स्ट अफ्रीकन डायरेक्टर जनरल और प्रेसिडेंट ऑफ UN इज़ कोफी अन्नान. ओके, और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है. नेक्स्ट वी हैव यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और UNDP. और इसका ऑब्जेक्टिव है एलिमिनेट पॉवर्टी, अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, USA में. एंड फॉर्मेशन हुआ था 1965 को. टोटल मेंबर कंट्री है 177 एंड चेयरमैन है आचिम स्टेनर. नेक्स्ट वी हैव फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस. सो ये जो UN के 15
स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आता है एंड इसका ऑब्जेक्टिव है डिफीट हंगर, इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटाली में एंड फॉर्मेशन हुआ था 16 अक्टूबर 1945, इसीलिए 16 अक्टूबर को हम लोग फूड डे मनाते हैं। ओके एंड इसका फॉर्मेशन हुआ था क्यूबेक सिटी जो कि कनाडा में लोकेटेड है और हेडक्वार्टर है रोम, इटाली में। टोटल मेंबर्स जो है FAO के वो है 195, जिसमें से 194 मेंबर कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। चेयरमैन है क्यू डोंग्यू। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और ICAO, ये भी UN के स्पेशलाइज एजेंसी में आता है और इसका ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट टू इंश्योर सेफ एंड ऑर्डरली ग्रोथ। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट्स के साथ ये डील करता है। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में और फॉर्मेशन हुआ था 1947 को। मेंबर है 193 एंड चेयरमैन है जुआन कार्लोस सालाजर गोमेज। सो इसका चेयरमैन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है लाइक FAO, ILO, WHO, इनका जो चेयरमैन है उनको आपको याद रखना है। बाकी जो है इनका सिर्फ हेडक्वार्टर याद रखिए, फॉर्मेशन याद रखिए और किसके साथ डील करता है वो थोड़ा दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और IMO, ये डील करता है शिपिंग के साथ, मतलब जो सी ट्रांसपोर्ट है, इंटरनेशनल सी ट्रांसपोर्ट, उसके साथ डील करता है ये एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है लंदन, UK में। ये भी एक UN स्पेशलाइज एजेंसी के अंदर आता है और फॉर्मेशन हुआ था 1948 को। मेंबर है 175 और लेटेस्ट मेंबर जो ऐड हुआ है 2021 में वो है बोत्सवाना। चेयरमैन है कीटा क्लिम। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और IFAD, ये इसका ऑब्जेक्टिव है एड्रेसेस पॉवर्टी एंड हंगर इन रूरल एरियाज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। सो ये एक ओनली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूरल एरियाज़ में काम करता है और पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, हंगर ख़त्म करने के लिए ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो UN के स्पेशल एजेंसी में आता है और इसका हेडक्वार्टर भी FAO की तरह रोम, इटाली में लोकेटेड है। फॉर्मेशन हुआ था 1977 को और मेंबर है 177। आचिम स्टेनर इज़ नॉट द चेयरमैन, सो इसका चेयरमैन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और अगर आपको तभी भी याद करना है तो प्लीज़ गो टू द गूगल एंड सर्च एंड देन यू कैन रिमेंबर दैट नेम। नेक्स्ट वी हैव यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को। सो यूनेस्को, इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि अभी जो MCQ में पूछा जा सकता है इस यहाँ पे क्या डिनोट करता है, सोशल, साइंस, साइंटिफिक। सो इसी तरह ऑप्शन दे सकता है और तब आप अगर नहीं याद होगा आपको तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो इसीलिए जो एब्रीविएशन है उसका बेसिकली फुल फॉर्म आपको ज़रूर याद होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ एजुकेशन, आर्ट, साइंस एंड कल्चर में डेवलपमेंट लाना। ओके यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में लोकेटेड है। सो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है क्योंकि बहुत सारे UN का जो स्पेशलाइज एजेंसी है या फिर ऑर्गन है सभी का ऑलमोस्ट जेनेवा नहीं तो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, लेकिन यूनेस्को का पेरिस, फ्रांस में लोकेटेड है। फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। मेंबर है 193 एंड चेयरमैन है मतलब DG, डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे एजोले। नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WTO एंड UNWTO, ये जब आएगा तब ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन होगा। सो प्लीज़ डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन दिस टू। एंड इसका ऑब्जेक्टिव है रेगुलेशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड है। फॉर्मेशन हुआ था 1995 को माराकेश एग्रीमेंट के द्वारा और ये 1948 में जो GATT हुआ था, GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन तारीफ एंड ट्रेड, ये GATT को रिप्लेस करके 1995 में WTO एस्टेब्लिश्ड हुआ था। जो मेंबर है अभी वो है 164 मेंबर एंड प्रेसिडेंट है नोगोजी ओकोंजो इवेला, ये डायरेक्टर जनरल है और ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। सो याद रखिए, नोगोजी ओकोंजो इवेला ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अभी डायरेक्टर जनरल है। सो दिस इज़ फॉर टुडे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और एक क्वेश्चन लास्ट में मैं पूछना चाहूँगी आपको
कि ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में लोकेटेड है, और वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड ऑल्सो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है ये भी आपको ज़रूर कमेंट करना है. So if you like the video, then do not forget to like, share and subscribe, and also thanks for watching.